आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द पनिशमेंट। ये मूवी एक ऐसी टीनेज गर्ल के बारे में है जो एक वजह से खुद को ही पनिश करती है। ये अपने आप को किस तरह से सजा देती है ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुप के अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आई हुई होती है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है। उसके फ्रेंड्स मिलकर जबरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं। एक लड़का लूसी से मिलने आता है लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर देती है। लूसी घर जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रही थी, इसलिए वो अकेली ही पार्टी से निकल जाती है। लेकिन बहुत रात होने की वजह से उसे टैक्सी या कैब कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो और भी ज्यादा लेट हो रही थी और इसी वजह से लूसी अब लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक कार आकर रुकती है और वहीं दूसरी तरफ हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसके डैड घर के बाहर देखते हैं कि एक कार वाला उसे ड्रॉप करके जा रहा होता है। लूसी घर के बाहर पावर बॉक्स में अपने छोटे कपड़ों को उतार कर रख देती है। लूसी के घर के अंदर आने पर उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ थी, जिस पर लूसी अपने डैड से झूठ कहती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गई थी। लेकिन घर लेट आने की वजह से उसके डैड उससे बहुत गुस्सा थे और उसके झूठ कहने के बाद और भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे पैंट उतारने के लिए कहते हैं। उन्हें लगा कि उसने पैंट के अंदर शॉर्ट्स पहना है। फिर वो उसकी मोम को बाहर चेक करने भेजती हैं। बाहर उसकी मोम को वो शॉर्ट्स मिल जाता है और वो उसे कार में छुपा देती है। लूसी अपने डैड के इस व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन वो उसे घर देर से आने की सजा देते हैं और कैंची लेकर आते हैं और उसकी पैंट और टी शर्ट फाड़ देते हैं और उसके बाद उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और लूसी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से सुबह 6 बजे से पहले हिलना नहीं है। इस पर लूसी अपने डैड को थैंक्स कहती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लूसी के डैड को उसकी बहुत फिक्र थी, इसलिए वो विंडो से उस पर पूरी रात नजर रखते हैं। क्योंकि लूसी के पिता एक पुलिसमैन थे, इसलिए वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह डिसिप्लिन रहे और समय की कीमत को भी समझे। मगर लूसी को ये सब पसंद नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि टीनेज बच्चे अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते। अब लूसी सड़क पर अकेली होती है और वहां बैठकर पत्थर से एक पेंटिंग बनाती है। अगली सुबह फिर से उसके फादर उसके पास जाते हैं और उसे एक टास्क देते हैं। उसका टास्क होता है कि अगले 1 मिनट में बेड और पिलो के ऊपर कवर चढ़ाना है। मगर लूसी को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर अपने हाथ काट लेती है। ये देखकर उसके डैड उसकी मोम के पास जाने के लिए कहते हैं। उसकी मोम उसके हाथों में पट्टी कर देती है। कल रात के बाद लूसी का मूड काफी ज्यादा खराब था, इसलिए उसके मूड को ठीक करने के लिए लूसी की मोम उसे और उसकी छोटी बहन को लेक पर ले जाती है, जहां पर वो तीनों बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। यहाँ से वापस घर जाते समय लूसी कार चला रही होती है। तभी उसे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मोम गाड़ी से उतरकर लूसी को गाइड करने लगती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसकी मोम के ऊपर चढ़ जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन अपनी मोम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आते हैं और तभी एक पुलिस ऑफिसर जो कि लूसी के डैड का दोस्त होता है, वो लूसी के पास आकर कहता है कि तुम्हारी मोम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने के बहुत कम चांस है। तभी लूसी अपनी मोम को देखने जाती है और ये देखकर काफी गिल्टी फील करती है। लूसी की मोम के कोमा में जाने की वजह से उसके डैड काफी ज्यादा दुखी थे और वो दोनों बहनों का ख्याल रखने के लिए वो उन्हें उनकी दीदी के घर भेज देते हैं। लूसी अपनी बहन को संभालती है और उसका अच्छी तरह से ख्याल भी रखती है, पर फिर भी उसकी मोम का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था, इसलिए वो गिल्ट में जी रही थी। एक दिन वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे पनिश करे, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, उसकी मोम को ठीक हो जाने के बाद वो तय करेगी कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, तब तक उसे इंतजार करना होगा। लूसी अपने आप से बहुत ज्यादा नाराज थी और कहीं ना कहीं अपने डैड से भी, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार उसे ही मान रहे थे। इसलिए वो तय करती है कि वो खुद को सजा देगी। वो वॉशरूम में जाती है और वहां पर अपनी पैंट को फाड़ देती है, जिसके बाद वो रोड पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कुछ देर बाद एक कार आकर रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं और वो लूसी को लिफ्ट दे देते हैं और लूसी को पीछे अपने बीच में बैठा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो अपना नाम माया बताती है। इसके बाद वो अंताक्षरी खेलते हैं जिसमें वो एक शब्द बोलते हैं जिस पर उन्हें एक गाना सुनाना होता है। फिर कुछ देर बाद लूसी को गाना गाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे गाना गाना नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतार देती है। जिसके बाद वो चारों लड़के उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का जो उसकी बगल में बैठा था वो लूसी के प्राइवेट अंगों को छूने लगता है और तभी लूसी को उल्टी हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लूसी को जल्दी से अपनी गाड़ी से उतार देते हैं और उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लूसी इस सुनसान सड़क पर अकेली होती है और तभी उसकी छोटी बहन का फोन आता है। वो लूसी से पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी उसे कुछ नहीं बताती और वो कहती है कि जब मॉम को होश आएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारी बात हुई है, ये हमारे बीच ही रहना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे और तभी लूसी फोन काट देती है। इसके बाद लूसी चलते चलते एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंच जाती है। इसी दौरान वो एक गाड़ी की आवाज सुनती है और छुपने की कोशिश करती है और इसी बीच उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास आकर रुकती है।
गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन होता है। वो लूसी के पास आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर लूसी उसे मना कर देती है। फिर भी बेन उसकी हेल्प करता है और उसे आजाद कर देता है। इसके बाद बेन वहां से जाने लगता है और वो लूसी को भी अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है और उसे अपने फार्म हाउस पर ले आती है। फार्म हाउस पहुंचकर वो लड़का लूसी के सैंडल चिपकाने की कोशिश करता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, जिस पर लूसी उसे बताती है कि मेरा नाम माया है। लूसी कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, जिस पर वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत भरा काम होता है और वो सोचता है कि ये लड़कियों की बस का काम नहीं है। जिस पर लूसी कहती है कि मैं कर सकती हूँ। लूसी उसके हाथ से लाइटर छीन लेती है और लाइटर जलाकर अपने हाथ उसके ऊपर रख लेती है और गिनती करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसे ये बताना चाहती है कि वो मेहनत करने से नहीं डरती। बेन उसे रोक लेता है और उसके हाथों पर जेल लगाता है। फिर वो उसे फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है और तब लूसी फ्रीजर रूम में जाती है जहां पर बेन का फ्रेंड सिटन होता है और लूसी उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और उसे कहती है कि वो इंटीमेसी के समय उसे फिजिकली हर्ट करे, उसे फिजिकली टॉर्चर करे। यानी वो चाहती थी कि वो उसे पनिश करे, जिस पर सिटन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लूसी उसे फोर्स करती है। सिटन उसे धक्का देता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद लूसी उस फ्रीजर रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। उस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था, जिस वजह से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर बेन आता है और उसे यहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं यही रहूंगी। जिसके बाद बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि मैं भी यहीं रहूंगा, हम दोनों यहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद लूसी मान जाती है और वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। इसके बाद बेन एक रेडियो लाता है और उसके लिए गाना प्ले करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद लूसी के डैड को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसकी वाइफ कोमा में है और लूसी गायब है और उसके डैड का दिमाग काम नहीं करता। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद बेन और लूसी बात कर रहे होते हैं और बेन बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे और उन लोगों का लूसी के डैड के साथ कनेक्शन भी है। ये सब जानने के बाद लूसी यहाँ नहीं रुक सकती, वरना उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए वो सुबह होने से पहले बेन को बिना बताए निकल जाती है। लूसी के डैड को उसकी छोटी बहन से पता चलता है कि लूसी खुद को पनिशमेंट देने के लिए निकली है। तब उसके डैड अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी भी उस फार्म में काम करता है। वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और लूसी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने फोन को चालू कर अपने पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। लूसी उस आदमी से कहती है कि वो उसे हर्ट करे और उसे फिजिकली टॉर्चर करे। वो आदमी उसके करीब जाता है। तभी लूसी के डैड उसके फोन को ट्रेस करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और सायरन की आवाज सुनकर वो आदमी डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। लूसी अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। उसके डैड उसे जोर से गले लगा लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां लूसी अपनी मॉम का ख्याल रखती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी देखने के लिए धन्यवाद।